यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं मगन ध्यान रसदंड जुगा मुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब अर्चित बन लीन। आज तो महाराज बादलों में छेद हो गए हैं और कितना पानी बरसेगा इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अब तो सारे काम अत होने लगी है, सूखा पड़े तो अत, गर्मी पड़े तो अत, जाड़ा पड़े तो अत, बरसात होए तो अत। बीमारी के बाद से घर में ऐसा फंस गए हैं कि कहीं कुछ करने धरने की नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई। समय कैसे गुजरे। कथा माला में निश्चित समय के अलावा मन लगता नहीं है। बड़ी मुश्किल से मन को जैसे कड़वी दवाई पिलाई जाती है, इस तरह से इसमें एंगेज रखते हैं कि वक्त भी गुजर जाए। लेकिन क्या करें, भाव राज्य की प्रधानता है कथा करने में। भाव के वशीभूत होकर जो ठाकुर जी के चरणों के प्रति स्नेह चित्त में पैदा हो जाता है, उसके बारे में जवान से बोलते थे। हृदय में कितना असर होता है ये तो वक्त बताएगा कि इतनी कथा करने से भगवान की भक्ति क्या हृदय में आके बस पाई या नहीं बस पाई, सबसे बड़ी बात एक है। अब चले कथा के ऊपर में। शंकर जी महाराज की जब बहुत कुछ पार्वती मैया ने साधना करी, पति रूप में प्राप्त किया और फिर पत्नी स्वरूप में बराबर में बैठ के जब राम जी की लीला सुनने के लिए बहुत ज़्यादा विनय करी, तब शंकर जी महाराज ने देखा कि अब वास्तव में इनके मन का मोह सारा मिट गया है, इसलिए ये राम कथा की अधिकारी हो गई हैं और अब इन्हें राम कथा सुनाई जाए। लेकिन फिर भी महाराज क्या करा कि मगन ध्यान रस। शंकर जी महाराज तो हमेशा भगवान के ध्यान के रस में डूबे, ऐसे डूबे रहते हैं जैसे रसगुल्ले को हर वक्त चाशनी में डूबे रहते हैं कि रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहेगा तो सही रहेगा। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज भगवान के नाम रूपी रस में है। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई खा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ बुला के देख ले। राम नाम बड़ा मीठा है, कोई खा के देख ले। आ जाते हैं राम वहाँ बुला के देख ले। ऐसे शंकर जी महाराज जो है भगवान के ध्यान में बैठे और मग्न हो रहे हैं। अब जब पार्वती मैया बोले चली जा रही हैं, शंकर जी महाराज सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, इन सभी बातों से। लेकिन जब उन्हें चित्त में ये विश्वास हो गया कि अब देवी जो है राम कथा सुनना चाहती है और उनकी राम कथा के प्रति प्रीति, अत्यंत प्रीति अंदर पैदा हो गई है, तब जो है उस में तो मगन ध्यान रस और दंड जुग माने दो दंड माने 2 सेकंड के लिए। पुनि मन बाहिर कीन, यानी भगवान के राम के रस में जो डूबे हुए थे
उसमें से 2 सेकंड के लिए बाहर कर लिया, और जब बाहर कर लिया तब जो है राम के चरित्र उनके हृदय में आए। नहीं तो नाम में मस्त हैं, और लेकिन जब वहां से नाम से बाहर कर लिया तब चित्त में भगवान का चरित्र आया। और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। अब पत्तल में कोई सब्जी सामग्री परोस दे और खाने का नंबर न लग रहा हो कि सब लोग खाना शुरू करेंगे, तो सामने रख के जो चीज़ों को देख के जो चित्त में, हृदय में या जवान को जो सुख होता है, उस सुख के लिए तो जो भोगता है वो जान सकता है। अब शंकर जी महाराज तो नाम सुख में जो है मस्त है, लेकिन लीला सुख जब वहां से मन को बाहर किया तब लीला सुख उनके चित्त में पैदा हुआ, और उन्होंने हर्षित बरने लीन, तब उन्होंने रामचंद्र जी के चरित्र को प्रसन्न होकर और वर्णन करना शुरू किया। अब महाराज पार्वती मैया ने एक बात पूछी थी कि नाथ नहीं क्या है, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल जन राखे गोई। जितनी राम जी के बारे में वो जानती थी, समझती थी, मानती थी, उन सब बातों को ध्यान में करके और उन्होंने कहा कि यदि मैंने फिर भी कोई इसके बावजूद भी कुछ रह गया तो महाराज आप कोई दुख का के मत रखना कि बोले जी पूछे तो जवाब दूं, पूछे तो जवाब मत, तो दयाल जन राखे राखे गोई। कोई चीज छुपा के मत रखना, वो भी मेरे संग कह देना। अब ये तो प्रश्न सबसे आखिर में किया पार्वती मैया ने, लेकिन शंकर जी महाराज ने जो जब जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहले इसी बात का जवाब दिया। बोले दुनिया की रिवाज में क्या है कि कोई झूठ है और जब तक वो झूठ पता न लगे तब तक तो सब उसे सत्य मानेंगे। तो झूठ है सत्य जाई बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहचाने। ये राम जी को जानने के लिए कितना भ्रम है, और उस भ्रम में क्या है कि झूठ को भी सत्य समझ में आने लगता है जब तक हम पहचानते नहीं हो। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तब तक भ्रम बना रहेगा जब तक आप पहचान नहीं लो। ऐसे ही जय जाने जग जाई राई जागे जथा सपन मुंदाई। जैसे आदमी अपने स्वप्न में कोई चीज देख रहा हो कि उसकी गर्दन काटी जा रही है, हैं? और काटते काटते पता लगा पसीनों में लथपथ हो गया। अब वो सोते सोते कितना ही उसको मिटाना चाहे, लेकिन यदि जाग गया तो 1 सेकंड में समझा। जागे जता सफल मन जाई। ऐसे तो देवी आपने जो कुछ समझा, लेकिन भगवान का सही चरित्र क्या है कि बंदों बाल रूप सोई रामो। जैसे जागने पे स्वप्न का भ्रम मिट जाता है, पहचानने पे सांप और रस्सी का भेद मिट जाता है, और झूठ और सत्य के बीच के फर्क को जानने से झूठ का फर्क निकल जाता है। ऐसे जो भगवान राम का स्वरूप है, और वो स्वरूप कौन सा है? वो है भगवान का बल स्वरूप। जब किसी चीज को हम अच्छी तरह से कुछ समझना चाहें तो शुरू से फंडामेंटल से समझना शुरू करें। किसी व्यक्ति के बारे में कभी ये कहते हैं कि भाई अरे भाई ये आदमी तो सही नहीं है, मैंने तो बचपन में ही देखा था ये ऐसी ऐसी मक्कारियाँ करता था। इस तरह की बातें जो है जब पैदा होके आती हैं तब
शंकर जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि इन भ्रमों को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बोले बंदाऊं बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम मंगल भवन मंगल हारी मंगल शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के उस बाल स्वरूप की वंदना करना, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप में ही तो उनका वृहत स्वरूप का सारा वर्णन मौजूद है। जब तक बाल रूप में नहीं समझोगे तो वृहत स्वरूप में जब भगवान ने जो लीलाएं करी हैं उन लीलाओं में कहीं न कहीं चित्त में भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं शंकर जी राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। और कौन सा बाल रूप के द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, वो उतने छोटे भगवान, बालक माने अब अयोध्या में जो बालक भगवान विराजमान हुए हैं वो तो बड़े हैं, लेकिन शंकर जी महाराज कहते हैं द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, घुटनों से चलने वाली। क्योंकि बड़ा होकर तो आदमी पाँव से चल के कहीं भी चला जाता है, लेकिन जब आंगन में ही विहार करता है तब वो घुटनों ही चलता है। तो इतने छोटे बालक, तो मैं ऐसे बंदो बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। देखने में वो राम जी महाराज भले ही चाहे कितने ही छोटे हैं, घुटनों चल रहे हैं, लेकिन सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, जिसके नाम का जप मात्र करने से सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। और ऐसा कह के शंकर जी महाराज, क्योंकि हमेशा मगन ध्यान दंड जुग, हर वक्त भगवान के ध्यान में मौजूद रहते हैं। अब जैसे ही भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान आया तब वहाँ ध्यान में फिर मस्त हो गए। तो इसलिए उस ध्यान से फिर हटाने के लिए तो करी करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरषि सुधा समय गिरा शंकर जी महाराज ने जो है अमृत के समान भगवान के चित्र के वर्णन करने के लिए और कहने लगे शंकर जी महाराज कथा को। अब कथा सत्संग की तो सबसे बड़ी बात एक ही है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, गोस्वामी जी ने तो एक जगह लिख दिया। और क्यों समझो मैं जीव जड़ कलिमिल ग्रसित विमूढ़, राम जी की कथा को शुरू करने से पहले कि भैया ये तो जो है इतनी इतनी कथाएं हुई, इतने लोगों ने कही रामायण सतकोटिया पारा, लेकिन मैं तो ठहरा ऐसी बुद्धि वाला कि मेरी क्या समझ में आवे। तब जो है यहाँ वो जो, अरे कहाँ भूल गए भाई, जो भी तो करे प्रणाम राम त्रिपुरारी हर सुदासम गिरावचारी, कि जब कथा सत्संग में कहीं हो तो श्रोता वक्ता ज्ञानी की कथा राम के गुण होती है। श्रोता और वक्ता दोनों तो ज्ञान के
समुद्र होते हैं। अब महाराज शंकर जी तो मूर्तिमान ज्ञान है और हमारी पार्वती मैया जो है मूर्तिमान भक्ति है, और ज्ञान और भक्ति के संगम से कथा हो रही है। तो इसलिए इस कथा में सबसे पहले क्या हो कि भक्ति की महिमा कही जाए, और भक्ति की महिमा बताने के लिए शंकर जी महाराज क्या बोल रहे हैं? धन्य धन्य सबसे पहले जब भगवान की कथा का वर्णन करें तो भगवान की भक्ति के विषय में, यानी भक्ति विषय के, पार्वती मैया मूर्ति, राम महादेव बाबा ज्ञान और पार्वती मैया जो है भक्ति, और ज्ञान और भक्ति के समागम से जो कथा होगी तो उसमें जो जैसे भाव से सुनेगा वैसा तो मिलेगा ही, लेकिन भक्ति महारानी प्रसन्न होती हैं, और भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए ही आज शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पर्वत पुत्री। अब क्या कह तो ये भी तो सकते थे कि धन्य 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 माने मेरी पत्नी आप धन्य हो देवी मैया आप धन्य हो, लेकिन नहीं, अलंकार लगाया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों धन्य? कि तुम समान नहीं को पुकारी। तुम क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम्हारे आप पर्वत की पुत्री हो, और ऐसे ही भक्ति की बातें कर रहे हो कि राम जी के बारे में सुनना चाह रहे हो, राम जी की भक्ति के बारे में सुनना चाह रहे हो, तो आपके बराबर कौन धन्य है? तुम्हारे बराबर कोई जगत का उपकार करने वाला दूसरा है ही नहीं। क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावन गंगा, ये सारे संसार को पवित्र करने के लिए जैसे गंगा जी सबके पापों को धो देती है, ऐसे ही राम की कथा रूपी गंगा इस सारे पापों को मिटा देती है। और जिसको आपने पूछा है, और उसका कारण क्या है आपके पूछने का? कि तुम रघुवीरा चरण अनुरागी, तो कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम्हें राम जी के चरणों में तुम्हें प्रेम है, और ये प्रश्न करने का अर्थ क्या है? जगत हित लागी, संसार के हित के लिए आप मेरे से ये प्रश्न कर रही हो। अब जो है जब श्रोता महाराज की तारीफ और वक्ता महाराज करें तो क्यों? यही प्रसंग तो तब हुआ था जब सती मैया में गए थे कि शंकर जी तो श्रोता थे और अगस्त ऋषि वक्ता थे, और जाके अगस्त ऋषि ने शंकर जी की पूजा करी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हाँ, और सती मैया के मन में भ्रम हो गया, अरे महाराज ये कथा क्या सुनावेंगे, ये तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि भगवान की कथा जहाँ भी होगी वो भक्ति के साथ में होगी, और भक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप में श्रोता के हृदय में जाके विराजमान होती है, तब जो है कथा सुनने को मिलती है। नहीं तो कितने लोग कथाओं में जाते हैं और जाके इधर उधर घूम फिर के देख के मेला तमाशा इतनी भीड़ थी ये थी, और साहब बड़ा बढ़िया म्यूजिक था, और ये ऐसी बातें देख के चले आते हैं। बोले महाराज कथा में कुछ सुन पाए क्या? बोले हाँ सुन तो पाए, बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। बोले बहुत बढ़िया कथा क्या कहते हैं? एक घटना मेरे को, एक उस जमाने की, हम तो बालक ही थे जब डोंगरे जी महाराज की मथुरा में कथा हुई,
तब भागवत कथा हुई और डोंगरे जी महाराज उस वक़्त गुजराती में ही बोलते थे, लेकिन गुजराती बहुत सरल हिंदी में होती थी तो लोगों की समझ में आ जाती थी। तो कथा के समाप्ति के बाद में जब उठ के आ रहे थे तो मैंने देखा दो सज्जन आपस में बात कर रहे थे। बोले भैया कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कथा होती थी वो कथा का स्वरूप भक्ति जन्य, भगवान की भक्ति जन्य के अलावा वर्णनात्मक होता था। और वर्णनात्मक स्वरूप होने से कि भगवान कृष्ण ने क्या करा, ऐसे करा, ऐसे करा, ऐसे करा, राम जी ने ऐसे करा, ऐसे करा, लेकिन इसके अंतर्निहित जो भगवान की भक्ति की बातें थी वो प्रकाश में बहुत कम आती थी, क्योंकि श्रोताओं की सामर्थ्य बहुत कम थी। धीरे धीरे जब प्रचार प्रसार बढ़ा तब वही तो वो एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, लेकिन हर बात में ये 6 लगा देती हैं। अब गुजराती में तो 6 माने हैं, तो महाराज ने कथा क्या सुनी ये तो वो जाने, लेकिन मुझे बड़ी मन में हंसी आई कि इन्होंने कथा सुनी भी कि नहीं सुनी। तो इसी तरह से जो है तुम रघुवीर चरण लागी और कीने प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए जो है तुमने प्रश्न किया है। लेकिन फिर भी शंकर जी महाराज अपने मन की, क्योंकि शंकर जी सदा सत्य बोलने वाले हैं, राम कृपाते पार्वती सपने तब मन माई, और शोक मोह संदेह भ्रमा मम विचार कछु नाई। शंकर जी महाराज को तो बराबर सतत था कि इनके मन में कोई ना कोई भ्रम न रह जाए, जो पहली दफा की फिर घटना बन जाए और फिर मेरे को अपने भक्त से अलग होना पड़े। इसलिए जो है पार्वती मैया से पहले ही कह दी कि महाराज शोक मोह संदेह में विचार कर सुनाई। वो जो पहली बात थी देवी वो सब गई, अब नई बातों में तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। तुमने संसार के हित के लिए राम जी की कथा पूछी है, लेकिन फिर भी तदपि शंका कीने सोई, गाता सुनाता सब कराइत होई। तब महाराज जब मन में कुछ नहीं है तो फिर आपने जो ये प्रश्न क्यों किया है, तो शंकर जी खुद ही जवाब दे रहे हैं। आपने फिर भी इसलिए शंका रखी है मेरे सामने कि मैं सारे संसार को राम जी के चरित्र की कथा को सुनाऊं और उससे सबका हित हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इस कथा में, ये सावधान हो के देवी आप समझ लो कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कान से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, उसके कान जो है सांप के घर के समान है, छेद है। और नेत्रों से जिसने संतों का दर्शन नहीं करा तो वो मोर के पंख के समान है। और जो भगवान और गुरु के चरणों में सिर नहीं नवे वो सिर काशी फल के समान हो गया। और जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में धारण न किया, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति धारण न हुई हो, भक्ति धारण नहीं हुई तो वो जीव जो है जीते जी मरे के शव के समान है। और जिसकी जिब्या जो नहीं करे राम गुण गाना, दी सो जी सो दादुर जी समाना। जिसकी जिब्या भगवान के राम के गुणों का गान न करे तो उसकी जीभ बेड़क की जीभ के समान टर 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 करने वाली है। और पुलिस कठोर निठर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हर छाती। जिसके हृदय में भगवान के चरित्रों को सुन के हर्ष पैदा नहीं हो, वो जो है वज्र के समान कठोर है। और गिरिजा सुनाऊं राम के लीला, और धनुज सुरहित धनुज
विमोहनशीला। भगवान राम की लीला का सबसे बड़ा गुण पहले समझ लो। बोले गुण क्या है? क्या देवताओं का हित करने वाली है ये कथा, और राक्षसों को मुंह में डालने वाली है। राक्षस कभी समझ ही नहीं पाते कि ये वास्तव में भगवान ही है। वो तो भगवान को कुछ और ही स्वरूप समझते हैं। रावण नहीं समझ पाया, कंस नहीं समझ पाए, हिरण्यकश्यप नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। तो इसलिए जो है सुरित धनुष विमोहन शीला, राम कथा सुरदेनु सम। और राम कथा का स्वरूप क्या है? क्योंकि ये जो पार्वती मैया ने शुरू में तो ये नहीं पूछा था, कहा था कि कथा कहो, लेकिन कथा की जो महत्ता थी उसके बारे में साइलेंट थी। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि जो मैंने नहीं पूछा वो बताना। तो शंकर जी ने सबसे पहले कही कि राम कथा सुरदेनु सम, कामधेनु के समान है राम कथा। जो राम कथा सुनेगा उसकी सारी मन की सारी इच्छाएं उसकी पूर्ति हो जाएंगी। सेवत सब सुखदान, उसकी कथा की सेवन करने से, कथा का सेवन करना सब सुख को देने वाली हो जाती है। और सत समाज सुर लोग सब पूर्ण सुने ज्ञान। इसलिए संतों के समाज में, देवलोक में सब लोग राम कथा को सुनते हैं। और इस राम कथा की महत्ता क्या है? बोले राम कथा सुंदर कर तारी, हाथ से बजाने वाली ताली है, संशय वेग उड़ावा नारी। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए जैसे ताली बजा के चिड़िया से हे कर देते हैं, ऐसे जो है राम कथा जो है यदि किसी के चित्त में संशय है तो उसको उड़ा देगी। और इस कलिकाल के अवगुण रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। जो कलिकाल में जो दुर्गुण बस जाते हैं लोगों के चित्त में, यदि राम कथा सुनोगे तो राम कथा जो है कुल्हाड़ी के समान उन दुर्गुणों को काट देती है। राम नाम गुण चैत सुहाए, जन्म कर्म अग्नित श्रुति गाई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भाई जब इतनी महिमा है लंबी चौड़ी इस कथा की, तो इस कथा की महिमा में क्या सीमाएं कहाँ कहाँ हैं? कि भाई यहाँ तक तो कथा काम करेगी, यहाँ के बाद नहीं करेगी। तो ये आया कि इस राम नाम गुण चैत सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। अगणित श्रुतियों ने जो है भगवान के जन्म कर्म पुरुषार्थों को वर्णन किया है और उसका कोई पार नहीं है। राम अनंत, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे जो है तथा कथा की रति गुण गाना, भगवान की कीर्ति और भगवान के गुण भी वैसे ही अनंत हैं जैसे भगवान अनंत हैं। न गुणों की कोई सीमा है, न उनकी कीर्ति की कोई सीमा है। तदपि चता श्रुति जसमत मोरी, करियम देख प्रीति अति तोरी। अब इतने अनंत का वर्णन देवी मैं कैसे कैसे कर पाऊंगा? तब मैं एक ही बात कहता हूँ कि आपने तो कही थी कि शुद्ध सिद्धांत निचोड़ के ना, लेकिन मैं जो है शुद्ध सिद्धांत के निचोड़ों को कहाँ तक, जो चीज इतनी अनंत है उसका निचोड़ मैं कहाँ तक निकालूंगा। इसलिए मैं जो मेरी समझ में आ रही है देवी, मैं वो आपको कहूँगा। आपका प्रश्न अत्यंत उचित है, संत सम्मत है, बस। लेकिन एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने यद्यपि कथा को समझने के लिए ये कहना चाहिए आर्टिफैक्ट जो पैदा करा जाता है किसी चीज में, ऐसे आपने कहा। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कही भवानी। क्या कही तुमने? तुम जो कहा, पूछने के लिए पार्वती मैया ने पूछा, तुम जो कहा राम को उहाना, और यही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। मुनि लोग ध्यान करते हैं, श्रुतियाँ गाती हैं, वो राम और दशरथ के पुत्र राम कोई अलग अलग है क्या? हमारा ये अज्ञानता जानबूझ के आदमी को सामने वाले
वक्ता के हृदय से असली सही व्याख्या निकलवाने के लिए अपने आप को अज्ञानी बोलना पड़ता है। और शंकर जी इस बात को पहचान गए कि काई सुनाई अदम नर गसे जी वो पिशाच पाषंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। ऐसी बात कहते हैं, आपने कही है, लेकिन संसार के हित करने के लिए ये कथा है, इसलिए इस कथा में आपका ऐसा कहना आपके मोह के वशीभूत होने का लक्षण दिखता है। यद्यपि मेरे मन में ये थी कि आपके चित्त में मोह नहीं है, लेकिन आपकी इस बात से थोड़ा सा मेरे मन में ये संशय पैदा हुआ है। अभी संशय की बात कल और आगे चलेगी। आज की कथा यहाँ विश्राम। उमापति महादेव श्री राज धरण जी, श्री राधा रानी जी, जय जय श्री राधे।